हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको अनुपात के सवाल सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दो संख्या 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा, 7:11, 7:11 को आप 7/11 भी लिख सकते हैं। कोई भी वैल्यू अनुपात में है तो आप उसे बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे 7x मान लूं, इसको 11x मान लूं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि बटे में है, x से x कट जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो हमने इसको 7x मान लिया कि ये संख्या हमारी 7x है और ये 11x है। अब बोला है कि प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसमें भी 7 जोड़ दो और इसमें भी 7 जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद इनका जो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। तो अनुपात को आप इस तरीके से बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना। 3 का 7 से करो, 3 सत्ते 21x प्लस 3 सत्ते 21 बराबर 11x का 2 से करो तो 22x प्लस 7 दूनी 14। अब x वाले टर्म एक तरफ कर लेना, ये 21x, ये 22x। 21x इधर जाएंगे तो 22x में से माइनस हो जाएंगे, तो 22x में से 21x गए तो केवल एक x बचे। 14 प्लस का इधर आके माइनस का, 21 में से 14 माइनस हो जाएगा, 7 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। x की वैल्यू 7 आ गई। अब आपके पास 7:11 था, यही तो था 7:11। आपसे पूछा गया है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जो अनुपात में छोटा है वही संख्या छोटी होगी। x का मान मेरा 7 है, तो 7 का गुना 7 से कर दूं, x का मान 7 से कर दूं, 7 गुने 7 49। छोटी संख्या हमारी 49 है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर पूछ लेता बड़ी संख्या तो अनुपात में बड़ा 11 है, 7 का गुना 11 से करते तो 11 सत्ते 77, ये बड़ी संख्या हो जाती। हमसे तो छोटी पूछी गई है, बी ऑप्शन सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्या 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योग 240 हो तो उनका अंतर कितना है? दो संख्या, पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या, इनका अनुपात है 1:3। ठीक है, इनका योग है आपके पास 240। जब योग दिया जाएगा तो आप अनुपात का भी योग करेंगे, तो 3 और 1 4। इस योग में अनुपात के से डिवाइड करो, 4 6 24 और 1 0 60 बार में कट गया। इनका अंतर कितना होगा? अंतर पूछा है ना। 60 का गुना 1 से करो तो 60, 60 का गुना 3 से करो तो 180। अंतर पूछा है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो, अंतर निकल के आ जाएगा। तो 180 में से 60 को घटा देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 120 का आ जाएगा। अंतर है 120। ये हमारे इस सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, 120। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके जाएं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, लेकिन लाइक सभी बच्चे कर दिया करें वीडियो को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखो, आय और व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है, आय और व्यय का अनुपात है 11:10। ठीक है, प्रति वर्ष वो 9,000 की बचत करता है। 9,000 कब करता है? प्रति वर्ष। वर्ष का मतलब 12 महीने में, प्रति वर्ष का मतलब एक वर्ष में करता है 9,000 की बचत। एक वर्ष का मतलब 12 महीने में करता है, लेकिन हमें एक महीने की निकालनी है, तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 से कर दो, 12 सत्ते 84, 90 में से 84 गया, 6 बचेगा 60, 12 पंजे 60 और 1 0। वो एक महीने में बचत करता है 750 की, है ना। एक महीने में 750, तो 750 का गुना 10 से कर दूंगा, तो 750 से कम 750 और 1 0 आ गया। 11 से कर दूंगा तो 11 का 0 से करो, 0 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 सत्ते 77 में 5 जोड़ दो 82। दोनों का मान निकल के आ गया। मासिक आय कितनी है? आय है 8,250।
8250 लास्ट वाला ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। बहुत अच्छा सवाल। 7:11 अनुपात को आप बटे में भी लिख सकते हैं, 7/11 लिख सकते हैं। कौन सी पद को जोड़ें नहीं पता ना, हमें जब पता ही नहीं है तो के को जोड़ देते हैं। जब हमें पता नहीं है तो के जोड़ दो, एक्स जोड़ दो, वाई जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, ठीक है, कुछ भी जोड़ लेते हैं। तो अनुपात 3:4 प्राप्त होना चाहिए। 3:4 को हम 3/4 लिख सकते हैं। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28 प्लस 4 का गुना के से करेंगे तो 4 के बराबर, 11 तिया 33 प्लस 3 का गुना के से करेंगे तो 3 के। अब के वाले टर्म एक तरफ हो जाएंगे, ये 4 के है, ये 3 के, 3 के प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, 4 के में से 3 के माइनस हो जाएगा, केवल 1 के बचेगा, ठीक है। 28 इधर जाएगा तो 33 में से माइनस हो जाएगा, केवल 5 बचेगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमें जोड़ना कितना है भाई, किस संख्या को जोड़ना है, 5 को जोड़ना है। डी ऑप्शन है हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब। फिर से कहूंगा सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दो संख्या 3:4 के अनुपात में तथा एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्या, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या 3:4 के अनुपात में है। एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 84। तो आपको अच्छे से पता है जब एलसीएम दिया है तो अनुपात का भी एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, 4 से भी कटेगा 12, 3 से भी। तो इस एलसीएम में अनुपात के एलसीएम से डिवाइड कर दो, यानी कि 12 से। 12 सत्ते 84, 7 बार में गया। पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, जो अनुपात में बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी। अनुपात में बड़ा 4 है तो दूसरी संख्या बड़ी होगी। 7 का गुना 4 से करो 28, बड़ी संख्या आपकी 28 होगी, यानी कि सी ऑप्शन है सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है दो प्राकृत संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या 3:4 के अनुपात में है और उनका गुणनफल है 2160। गुणनफल है 2160। जब गुणनफल रहेगा तो अनुपात का भी गुणा करेंगे, 3 और 4 का गुणा, 3 चौको 12 आ जाएगा। तो इस गुणनफल में अनुपात के गुणनफल से डिवाइड कर दो। पिछले क्वेश्चन में एलसीएम था तो हमने एलसीएम निकाला, यहां गुणनफल है तो गुणनफल निकालेंगे। अगर योग दिया जाएगा तो योग करेंगे, ठीक है। चलिए 12 से कटाइए, 12 एकम 12, 21 में से 12 गया 9 बचा, 9 में 6 लगा तो 96, 12 अट्ठे 96 और 1 0, 180 बार में कट गया। छोटी संख्या पूछा है तो अनुपात में जो छोटा होगा वही संख्या छोटी है। अनुपात में छोटा 3 है, 180 का गुना 3 से कर दो, 18 तिया 54 और 1 0, यानी कि छोटी संख्या 540 है। छोटी संख्या क्या है, 540। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन को लिखने में गलती हुई है। आप कहोगे सर 540 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन को गलत लिख दिया गया है, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है 540। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यदि 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में नियुक्त करें तो ए को प्राप्त होंगे। बहुत अच्छा सवाल। ए और बी दो व्यक्ति हैं, किस अनुपात में है, 3:2 में है। 1000 रुपए का योग है, 1000 का योग है ना, तो अनुपात का भी योग कर लो, 3 और 2 5। इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करो, 5 दूने का 10 और 2 0, यानी कि 200, ठीक है। चलिए पूछा है ए को प्राप्त होंगे, तो ए का अनुपात कितना, 3, 200 का गुना 3 से कर दो, ए को प्राप्त होंगे 600। ये सवाल का है बिल्कुल सही जवाब, 600 प्राप्त होंगे, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। ए का
का मतलब मल्टीप्लाई, बी प्लस सी का मतलब मल्टीप्लाई, संयुक्त भाग का 2/5 है, 2/5 है। ए को मिलेंगे, ये पूछा है ए को मिलेंगे, जबकि योग है 1050, 1050 योग है, तो इनका भी योग करो भाई, 5 और 2 7, 7 से कटाओ, 7 एकम 7, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35, 1 0 150। तो 150 का गुना यहां भी कर दो और 150 का गुना यहां भी कर दो। ठीक है, ये तो हो गया 300 और ये हो गया आपका 15 पंजे 75 और 1 0 750। 750 और 300 को जोड़ोगे तो वही आ जाएगा 1050। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ए को मिलेंगे, ये पूछा है ए को मिलेंगे, तो भैया ए को कितने मिलेंगे, ए का मान है ऊपर वाला और बी और सी का मान है नीचे वाला। ए को मिलेंगे 300, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो सभी बच्चों से एक बार फिर कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें उन सभी बच्चों में जो एग्जाम सेंटर तक नहीं जा पाते, और हमें कमेंट में बताएं आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, कमेंट में बताया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।